नमस्ते स्वराय स्वस्ति चित्स्वभावाय वंदित सव सिद्धि धूमचलमते ओच्छमि समे पर परिणति हेतो मोहनां मौनुभावं द्वेरतमन्भाव्य व्याप्तिकर्मास्ताय मम परम शोधे शोधचिन्हमात्रमूर्ति भवतु समय सार व्याख्यैवानुमम्। देखो ये तो मैंने अभी बीच में एक दिन कहा भी था। क्या कहा? एक दिन मैंने बीच में कहा था कि जब ज्ञान की बात चल रही थी तो ज्ञान किसको कहते हैं, जानना किसको कहते हैं, ये तो लगभग रोजाना बात आ रही है। वो जानना किसी के अधीन है? जानना कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? स्वतः ही झलकता है। अब ये ज्ञान कहे कि मैं ये पर को जानता हूँ, पर को जानता हूँ तो कर्ता बुद्धि होगी ना उसमें। जान इसको जानता हूँ, इसको जानता हूँ, इसको, अरे तू जानने का कार्य, इसको जानने का कार्य कर रहा है, इसको जानने का कार्य कर रहा है, इसको जानने का कार्य कर रहा है, और क्या? यही तो लिखा है ना, पर को जानना। ये तो मैंने एक दिन बोला था, अभी बीच में वो एक बार का कई बार बोल चुका हूँ। ये जानने का स्वरूप ही नहीं है, इसलिए इसमें कर्ता कर्म की बुद्धि है। जब करता है तो उसका कोई ना कोई कर्म है कि इसको जानना मेरा कर्म है, मैं इसको जानता हूँ, मैं करता हूँ और इसको जानना मेरा कर्म है। ये कर्ता कर्म संबंध हो गया ना, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। वो तो अपने में बैठा हुआ अभी वैसा का वैसा ही, किसी को जाने इसका क्या प्रश्न है, जानता है वो। आकाश में इतने, लोकाकाश में इतने द्रव्य हैं। अब लोकाकाश ये कहे मैं इतने द्रव्यों को अवगाहना देता हूँ, उसके अवगाहना का क्या स्वरूप है? वो तो खाली स्थान है, स्पेस है बस। अब कोई उसमें रहे तो न रहे तो, जो रहता है उसकी योग, वो अपनी योग्यता से रहता है, नहीं रहता है तो अपनी योग्यता से नहीं रहता है। जहां रहता है वो अपनी योग्यता से रहता है, जहां नहीं रहता है वो अपनी योग्यता से नहीं रहता है। आकाश तो अकेले अवगाहन स्वरूप है ना, स्पेस स्वरूप है ना, वो स्पेस है वो तो स्पेस को अपन क्या कहेंगे भैया? ये इनको वो देता है, आश्रय दे रहा है। अरे वो तो दृष्टांत है उसको समझाने के लिए, बताने के लिए। और वो व्यवहार का कथन है, क्यों? व्यवहार के बिना चीज तो जानता नहीं है कि जानना क्या है, जानना क्या है। तो ये जानने को नहीं जानते हो, जानने को नहीं जानते हो कि तुम ये जान रहे हो ना, 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 ये इसी का नाम तो जानना है। तो ये तो व्यवहार का कथन है, तो व्यवहार के बिना समझेगा नहीं जी। लेकिन वो व्यवहार कब है? जब निश्चय को जाने, और नहीं तो इसको ही जानना मान ले तो वह क्या नहीं। उसको ही जानना मानना है, एक समय ऊपर जो पर ज्ञान का विषय बन रही है, उसको ही जानना मानना, वो जो ज्ञान पड़ा हुआ है वो जानना, बात जाने नहीं। ये बात है। ऐसे की बोल में आया राधा देव को मारना ऐसा नहीं है, राधा देव और ये मारना ऐसा नहीं होता। हाँ जी, हाँ नहीं है ना, ये सब व्यवहार के कथन है भैया। जीव तो अकेला एक चैतन्य स्वभावमयी वस्तु है बस। ठीक है, इधर से कहें समय सार से,
और प्रवचन सारथी से कहें तो उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु है, गुण पर्यायात्मक वस्तु है, तो चेतना स्वभाव में ही ऐसा उसका अस्तित्व है बस। लेकिन राग उसका स्वरूप है, देह उसका स्वरूप है, पर को करने का उसका कुछ स्वरूप है, पर को जानने का उसका स्वरूप है, क्या ऐसा है ही नहीं। वो तो जानन स्वरूप है। अपने जानने से अपने को जाने, बस ये जानना है उसका। वो जानता ही है, ऐसा ही है उसका। अपने जानने से अपने को प्रकाशित करता रहे, ये उसका स्वरूप है। अब इसमें वो चेतना स्वभाव भी आ गया, उसका उत्पाद द्रव्य लक्षण भी आ गया, गुण पर्याय भी आ गए, सब आ गए। सारा जगत आप होता है अपने आप, तो फिर कहाँ जरूरत है किसी को विषय बनाने। स्वतंत्र स्वाधीन निरपेक्ष, सबसे अन्य गुणों से भी निरपेक्ष और आत्मा से भी निरपेक्ष है। बस ठीक है, इसमें क्या है। अब यार जो बात कही आकाश का उदाहरण दे करके, अब ये लोग आकाश में इतने द्रव्य हैं तो वे स्वयं ही है ना। आकाश को क्या है उससे, आकाश को उससे अपने स्वरूप से च्युत हो गया है क्या। आत्मा से भी निरपेक्ष है, ठीक है। मैंने क्या, अन्य गुणों से। देखो यहाँ जो ज्ञान गुण है ना, ज्ञान गुण की बात की है कि ज्ञान गुण अपने में अन्य गुणों से निरपेक्ष है। तो ज्ञान को किस गुण की आवश्यकता है, अन्य गुण भी है। जैसे बाहर के पदार्थ सब अपने आप जानने में आ जाते हैं, या इसको जानने की जरूरत नहीं है, और जानने में आ जाते हैं माने क्या, कि ये इसका स्वभाव है उनके आकार रूप होना, और उनका स्वभाव है कि उनके ज्ञान को निमित्त पा करके उसके आकार रूप हो जाए, ये जानने में आ जाए। उनका ये स्वभाव है, तभी वे ज्ञेय कहे जाते हैं ना। वे ज्ञेय क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञान द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए ज्ञेय कहे जाते हैं। ज्ञेय क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि ज्ञान में जानने में आते हैं, इसलिए ज्ञेय कहे जाते हैं। आया कि नहीं आया। अब उस ज्ञान, जैसे ये वे जानने में आ जाते हैं, ऐसे ही ज्ञान में आत्मा के अनंत गुण हैं, अन्य अनंत गुण, वे सब जानने में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ज्ञान उन सारे बाहरी पदार्थों समस्त ज्ञों से निरपेक्ष है, वैसे ही अपने अनंत गुणों से निरपेक्ष है। हाँ जी, तो अनंत गुणों का स्वरूप, अनंत गुणों का समुदाय रूप आत्मा है ना। तो मैं तो अकेला ज्ञान हूँ बस, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझे इसकी अपेक्षा है, मुझे अपनी आत्मा की अपेक्षा है। जहां भी अपेक्षा लगाओगे वो व्यवहार हो जाएगा। निश्चय से देखो तो किसको किसकी अपेक्षा है। ये बात है, ज्ञान में स्वतः ही सारा जगत आ पड़ता है अपने आप। तो फिर ज्ञान को कहाँ जरूरत है किसी को विषय बनाने की। ये तो अपन रोज रोज चर्चा कर रहे हैं ना। ये तो स्वयं स्वतंत्र स्वाधीन, क्या चीज, स्वतंत्र स्वाधीन कौन है, ज्ञान, बिल्कुल निरपेक्ष, सबसे, अन्य गुणों से भी निरपेक्ष, और आत्मा से भी निरपेक्ष। क्यों, क्योंकि अगर वो आत्मा की भी अपेक्षा रखे तो वो तो विकल्प हो जाएगा पांडे जी, वो ज्ञान ज्ञान नहीं रहेगा। समझ में आएगा कि नहीं है? हाँ हाँ,
आया समझ में? ये बात है। वहां ज्ञान में कोई अपेक्षा है नहीं, आत्मा की भी अपेक्षा नहीं है। किसकी अपेक्षा है? वो तो बस जानन स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, प्रकाश स्वरूप ये है। मैं आत्मा का हूँ, आत्मा मेरा है, मुझे आत्मा की अपेक्षा है, ऐसा ज्ञान जाना है। ये जानना कहाँ हुआ? ये तो राग हो गया, ये तो विकल्प हो गया। ये बात है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बहुत अच्छी बात है आपने ये प्रश्न किए। देखो अब इसमें जो भाव और अभाव शक्ति चल रही है, इसमें अंतिम में एक प्रश्न आया है, इसमें उसकी चर्चा करके अपन फिर आगे बढ़ते। अज्ञानी को आत्मा तो है, परंतु निर्मल अवस्था नहीं। अज्ञानी को आत्मा तो है, लेकिन निर्मल अवस्था नहीं है, ऐसा उसने जिज्ञासा की। अज्ञानी को निर्मल अवस्था कैसे हो, उसका आशय ये है। गुरुदेव जी उत्तर देते हैं, देखो यहाँ अपने आत्मा का निर्णय करने की बात मुख्य है। अपने आत्मा का निर्णय करने की बात मुख्य है। अभी 2 पॉइंट बताए ना पंडित जी मैंने। आत्मा का स्वरूप क्या है? चेतना स्वभाव। और कल भी ये बात कही थी, सारे जगत में जितने पदार्थ हैं तो वे किसी न किसी स्वभाव रूप है क्या नहीं? बिना स्वभाव के तो कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है। लौकिक रूप से भी अगर देखें तो कोई वस्तु बिना स्वभाव के है क्या? नमक होए, अग्नि होए, घी होए, दूध होए, सोना होए, प्लास्टिक होए, जो भी हो, बिना स्वभाव के होगी क्या? तो ऐसे आत्मा जो है वो चैतन्य स्वभावी वस्तु है, एक बात। अब दूसरी बात कि वो उत्पाद व द्रव्यात्मक उसका अस्तित्व है, या अस्तित्व की अपेक्षा से, उसके सत्ता की अपेक्षा से। वस्तु स्वभाव स्वरूप है तो नाम रखे हुए हैं, नाम की बात जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत कहाँ है? ये तो अपन ने किए हैं, सब नाम इसलिए रखे हैं, उसके बिना अपन समझ में कैसे आएगा? है? नाम ही है वस्तु। बिल्कुल। किसी के 4 लड़के हैं तो वो नाम उसके रखे हैं, तो क्यों रखे हैं 4 सबके अलग? और वे एक ही शक्ल के वाले हो मान लो, कभी कभी ऐसा लगता भी है? व्यवहार। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं पहले दुकान में बैठता था तो लोग अंतर ही नहीं, कई लोग तो अंतर नहीं कर पाते थे, छोटा भाई है कि बड़ा भाई है। कुछ लोग जानते थे तो वे तो समझते थे तो वो कब वही बैठा हुआ है, चेहरे में इतनी सिमिलरिटी थी, तो बोलो नाम काय के लिए रखे? तो वो पहचान के लिए है नाम तो सब। ये जीव है, ये उद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये बात है। नहीं तो अपन पहचानेंगे कैसे? तो ये सब व्यवहार है, नाम रखना भी। तो गुरुदेव जी यहाँ फरमाते हैं, तो मैंने 2 प्रकार से बताया ना, अस्तित्व की अपेक्षा से देखें तो उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, और स्वभाव की अपेक्षा से देखें तो चेतना स्वभावमयी वस्तु है। पूरी वस्तु त्रिकाल ऐसी पड़ी हुई है। अब ये इसको देखता ही नहीं, ऐसा निर्णय करता ही नहीं अपने बारे में। और दोनों ही जो मैंने बातें बताई हैं, अस्तित्व की अपेक्षा से और स्वभाव की अपेक्षा से, इसमें किसी पर की कहाँ अपेक्षा है, कोई आवश्यकता है क्या? कुछ न तो उसके अस्तित्व में है और न किसी को उसके स्वभाव में है। ठीक है। और दूसरी बात कि ये रागादिक की भी
रागादिक होने से, अज्ञान होने से या नहीं होने से, इन दोनों ही बातों से उसके अस्तित्व में क्या फर्क पड़ेगा? होए तो और नहीं होए तो। बोलो, राग है तो भी इसका अस्तित्व है क्या नहीं है? अज्ञान है तो भी अस्तित्व है क्या नहीं है? और अज्ञान नहीं है तो भी इसका अस्तित्व है क्या नहीं है? और राग होए और अज्ञान होए तो भी ये चेतन स्वभाव ही है क्या नहीं है? और नहीं होए तो भी ये चेतन स्वभाव ही है क्या नहीं है? तो ऐसी वस्तु का निर्णय क्यों नहीं करता है कि राग हुए तो भी, शरीर होए तो भी, और नहीं होए तो भी मेरे अस्तित्व पे, मेरे स्वभाव में कोई अंतर नहीं। मैं तो ऐसे स्वभाव वाला और ऐसे अस्तित्व वाली वस्तु। आया कि नहीं आएगा? क्यों भाई कपिल भाई? बोलो, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछना। ऐसी वस्तु है पूरी की पूरी, एकदम अखंड, एकदम परिपूर्ण, एकदम निराली। कोई डर नहीं रहा, काय का डर? अब तो मैं ये बात है। यहाँ अपने आत्मा का निर्णय करने की बात मुख्य है। अज्ञानी को अपने आत्मा के अस्तित्व का निर्णय है ही नहीं, इसलिए उसकी प्रतीति में तो द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। प्रतीति में अस्तित्व कहाँ है उसके? ये मेरा, मेरी सत्ता है, मेरी अस्तित्व है, ऐसा उसकी प्रतीति में है क्या? है ही नहीं। वो तो पड़ को पकड़ के बैठा है ना, ये तो राग को, देह को, इन सबको पकड़ के बैठा है। और इनसे भिन्न मेरा अस्तित्व, अभी तो बोला था कि नहीं बोला था? बोलो, क्या उसके अस्तित्व पे देह से क्या अंतर पड़ रहा है? राग से क्या अंतर पड़ता है? अज्ञान से क्या अंतर पड़ता है? वो तो जैसा का तैसा अस्तित्व में ही, और जैसा का तैसा चैतन्य स्वभाव में ही। तो त्रिकाल ऐसा ही है। अज्ञानी को अपने आत्मा के अस्तित्व का निर्णय है ही नहीं, इसलिए उसकी प्रतीति में द्रव्य का अस्तित्व नहीं है। उसे तो राग का ही अस्तित्व है। जो विकल्प चल रहे हैं ना, शुभाशुभ विकल्प, इनमें ही पकड़ है उसकी। बस अपनी पूरी, जो पूरा द्रव्य सतत अनंत शक्ति संपन्न, वो पकड़ में ही नहीं आया, उसकी, उसका अस्तित्व पकड़ में ही नहीं आया। मेरा द्रव्य शुद्ध है। अब देखना जरा क्या गुरुदेव सिंह क्या कहते हैं। मेरा द्रव्य शुद्ध है, मैं तो शुद्ध द्रव्य हूं, मुझ में अशुद्धता नहीं है, लेकिन मेरी पर्याय निर्मल नहीं है। तो ऐसा माने तो वो उसकी पर्याय शुद्ध होगी, वो शुद्ध है। शुद्ध द्रव्य को माना उसने। ए वाह, मैं द्रव्य से तो मैं शुद्ध ही हूँ, मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूँ, मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूँ। मुझ में कुछ नहीं है, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं शुद्ध हूँ। अब पर्याय में निर्मलता होनी है, पर्याय में निर्मलता होनी, परिणति में अशुद्धता है ना। द्रव्य से तो मैं शुद्ध हूँ, ऐसा मानने वाला। ऐसा कहने वाले को सचमुच शुद्ध द्रव्य का निर्णय ही नहीं हुआ है। आया कि नहीं आएगा? एक पूजा में कहीं आता है, हूँ द्रव्य दृष्टि से शुद्ध, पर परिणति मात्र अपावन है। हाँ, जहाँ भी हो। हाँ, आया कि नहीं आएगा? ये एक गुरुदेव सिंह का बोला है।
कि मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूँ, द्रव्य मेरी परिणति में ही तो मलिनता है, द्रव्य दृष्टि में शुद्ध ही हूँ ना। वो बात नहीं, यहाँ बात यह है कि उसको निर्णय है क्या नहीं है कि मैं शुद्ध द्रव्य, ये बात है, केवल इतनी बात है। तो शुद्ध द्रव्य का निर्णय हुए बिना परिणति में शुद्धता प्रकट होगी नहीं, और जिसको परिणति में शुद्धता प्रकट होगी वो अपने श्रद्धान में प्रतीति में अपनी परिणति को अशुद्ध मानेगा। क्या कहा? अपनी परिणति को, ओ प्रतीति की बात है, श्रद्धान की बात है, ज्ञान की अपेक्षा से अलग बात है। ज्ञान भी जानेगा तो मैं ज्ञान हूँ, मैं जानने ही वाला हूँ, मैं राग नहीं हो गया हूँ, रागी नहीं, राग नहीं है ये बात नहीं है, लेकिन मैं राग नहीं हूँ, और ये राग मुझमें मिलता ही नहीं है, वो ज्ञान भी ये जाने। हाँ जी, हाँ, आया कि नहीं आया? शुद्ध द्रव्य का निर्णय हुआ हो वहां शुद्ध पर्याय होती ही है, ख्याल में आएगा। देखो भाई, वस्तु निराली है और निर्णय करने वाली वस्तु की पर्याय है, और वो पर्याय जब अपने स्वभाव के संग होकर के अपने सत्ता का, अपने स्वरूप का निर्णय करती है तो वो मलिन होकर के करेगी, राग को संग में लेकर के करेगी, कैसे निर्णय कैसे करेगी मुझे बताओ? शरीर को संग में रख करके निर्णय करेगी कि नहीं, थोड़ा पुण्य भाव तो रखे ना सब में, तब वो निर्णय करे। मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो इस बात को? क्या नहीं, थोड़ा सा पुण्य भाव तो चाहिए ना, कसाई की मंदता तो चाहिए ना, उसके साथ में निर्णय होगा ना। अगर ये उसके सामने बैठी है तो पूरा अभिप्राय क्या है, उसको शब्द निकले तो वो कैसे पकड़ेगा? तो आपको सोच लो भैया, यही बात। जब वो निर्णय करने जाएगी अपने स्वरूप का, तो क्या वो राग को, विकल्प को संग लेकर के जाएगी या विकल्प को बाहर छोड़ के जाएगी? है? तो आपने लॉजिक की बात आई। हाँ जी, हाँ जी, मूल लॉजिक तो ये स्वभाव है। पांडे समझ में आया ये लॉजिक है क्या नहीं है? देखो आपने लॉजिक कहा, यहाँ कोई बात बिना लॉजिक के आगे बढ़ती नहीं है। कुछ गुरुदेव सिंह भी अपने व्याख्यान में कई बार कहते हैं ये बात, ये तो लॉजिक है भाई, ये पोपोमाई का राज नहीं है। तो पर्याय शुद्ध नहीं होती है जी, किसने मना किया है? तो जी व्यवहार कथन तो हो सकता है कि शुद्ध हो, परिणति अपावन है, व्यवहार दृष्टि समझाने के लिए कथन हो सकता है। नहीं भैया, उसकी कथन की बात नहीं, यहाँ प्रतीति की बात है। क्या बताई तो व्यवहार नहीं, तो बताना किसको है? मैं किसको बताने जाऊं? मुझे अपना निर्णय अपने में करना है ना। तो मैं द्रव्यदर्शी शुद्ध हूँ और मेरी पर्याय में परिणति में मलिनता है, मेरी परिणति मलिनता है। लिखने का जो भाव आता है वो राग के वस्तु को धोकर ही तो आता है। हाँ ठीक है ना। अब वो राग किसके लिए आया? लेकिन देखो यहाँ श्रद्धा ने किसकी प्रतीति की है और ज्ञान क्या जान रहा है, ये बात है, इसकी बात है। ज्ञान ने क्या जाना? ज्ञान ने राग को अपने में मिला हुआ जानता है, यह ज्ञान, कोई ज्ञान जो आत्मा को जान रहा है कि मैं ये आत्मा हूँ, वही ज्ञान राग को अपने में मिला के जानता है। दोनों का एक, राग और ज्ञान का एक जगह होने का कोई निषेध नहीं है। क्या कहा? 110 नंबर का कलश है पुण्य पाप अधिकार। राग और ज्ञान, शरीर और आत्मा, ये दोनों एक साथ हो तो क्या है?
ठीक है, ऐसे ही परिणति में, ज्ञानी की परिणति में भी राग और ज्ञान दोनों एक साथ हो तो क्या बात है। तो ज्ञान ये जानेगा कि मेरी परिणति मैली है और मैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूँ, ये बात है। वो तो अभी कर्ताकर्म में बहुत समझाया था। ज्ञान तो दोनों को, राग किसका है? ज्ञान तो ज्ञान को ज्ञान जानेगा और राग को राग जानेगा। और जब ज्ञान ज्ञान को ज्ञान जानेगा, आत्मा को ज्ञान जानेगा, तो वो राग को अपने में कैसे मिलाएगा, तो परिणति को अशुद्ध कैसे कहेगा। वही आत्मा को ज्ञान भी तो कहा, मिला के देखा वो ज्ञानी का होगा। मैं मिला ही नहीं हूँ इसमें भाई, मिलता ही नहीं कभी। तो फिर ये बात गलत साबित हो गई ना, परिणति पावन है, मैं तो नहीं, वो तो मैं तो उसका ज्ञान कराया, वो जो भी हो, अपन ये अपने हर एक व्यक्ति का अपना अपना निर्णय है, उसे निर्णय करना चाहिए। तो मैंने उदाहरण दृष्टांत के लिए कहा, बात क्या है उस समय वो आप नहीं जानते, दृष्टांत के लिए बात नहीं हो गई कि मैं शुद्ध हूँ, पर ज्ञान नहीं आना कि परिणति में शुद्धता हो रही है, तो मेरी क्या नहीं, वो पर्याय में हो रही है, वो मेरी नहीं है। नहीं नहीं, देखो क्या है, ये जानने की बात है, मैं तो ज्ञान की बात कर रहा हूँ भैया, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो वहां वो दृष्टांत आया, उसको दृष्टांत के तौर पर मैंने यूज किया। अब किसकी क्या अभिप्राय है ये अपने को क्या पता। ये आप तो जब आपको निर्णय करोगे ना इसका, तब आपको पता चलेगा कि उसका अभिप्राय क्या था। तुम्हारे निर्णय हो तो पता चले, अपने को निर्णय है नहीं, हम अपन कल्पना कर रहे हैं कभी क्या अभिप्राय था, क्या अभिप्राय था। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, इस पे विवाद की कोई बात नहीं, विवाद की कोई बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप निर्णय करना, और जब आपको सम्यक दर्शन हो तो आप विचार करना कि ये बात यथार्थ है कि नहीं है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बस सीधी बात है। जहाँ अपन निर्णय करने के लिए बैठे हैं कि विवाद करने के लिए बैठे हैं। हमारी ऐसी परिस्थिति है, ठीक है। अब मेरी पर्याय में जो एक समय की अवस्था में बनता है, वो मतलब मैं उसको भी माना, तो मैं तो ऐसी माने चला क्या है ना, ये भी मानता। और यहाँ से जो वचन निकल के आ रहा है वो ये कह रहा है कि जो ज्ञानी है, तो ज्ञानी की अवस्था में जो को अपना स्वभाव को देखा है, और उसकी जो पर्याय में जो कर्मजन की अवस्था में विकार है, तो विकार को ज्ञान विकार रूप से तो जाता हो, अपना तो नहीं मिलाता, उसको अपना तो नहीं मानता था। तो इतनी सी बात है, मत अपन को ये बात पकड़ अब इस तरह की एक बात और आई थी 2-3 दिन पहले, उसमें पुण्यम समग्र महिमेक मना झूमी, ये जो आता है ना, तो मैं सारे पुण्य को होम कर, और ये अपन ने कहा था कि नहीं, वो पुण्य कुछ अपना रख ले ना अभी, तो पुण्य मेरी मदद करेगा ना अभी। और ये रोजाना चर्चा चल रही है तो भैया पुण्य तो कुछ करता ही नहीं है। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि परिणति अपने स्वभाव का निर्णय करने जाएगी तो पुण्य को साथ में लेकर के जाएगी। है कोई कहे नहीं नहीं मैं पाप तो सब त्याग दूंगा लेकिन पुण्य को तो अभी रख लूंगा। तो वहां लिखा कि वो पुण्यम समग्र में हमें एक मन, मुझे पुण्य चाहिए ही नहीं ना। अब वो पुण्य हो तो वो तो परतत्व है ना, वो बना रहे, तो मैं क्या करूं उसमें, मुझे चाहिए क्या। ये बात है। खैर उन्होंने किसको बताया? हाँ जी, हाँ जी बताया। पुण्य बनवाना, चलवाना, पंच कल्याण, सारे पुण्य जो किसको है? 28 मूल गुण का पालन करने का जो मंद कसाय रूप परिणाम है वो विस्कुंभ है। तो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के ये जो भाव है ना, विकल्प शुभ शुभ भाव, ये विस्कुंभ है, उसको विस्कुंभ कहा है वहां।
मोक्ष अधिकार में है ही, बंधन का संभोग सकता है। मोक्ष अधिकार में आया कि नहीं आएगा, ऐसा समझे ना भैया। देखो अपन ही निर्णय करने के लिए बैठे, अपन कोई बात करने के लिए नहीं बैठे। यथार्थ क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप है, क्या कोई सवाल आया तो आपसे बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, सारी बात की मैं कहता हूँ आप प्रश्न करो, भले ही कोई बात नहीं है। अपन तो आप जब 50 बार कहो, 50 बार समझाने को कहो, 50 बार 50 प्रश्न करो, हमें कोई परेशानी नहीं। वाद तीनों का लाइन में होता है, बात नहीं होती है यहाँ। तो इस प्रकार से देखो ये बुद्धिप्स का एक भाव अभाव शक्ति पर दो शक्तियों पर व्याख्यान पूरा हुआ। और अब यहाँ पर अगली 35-36 नंबर की दो शक्तियां हैं। चलो, दो शक्तियां हैं, भाव अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति। कितनी मजेदार शक्तियां हैं। हाँ, पहले है भाव अभाव शक्ति, पहली शक्ति, और दूसरी है अभाव भाव शक्ति। अब देखो संस्कृत में जो दिया है वो देख लेना आप लोग। उसमें 35 और 36 नंबर की देखो जरा। अब जिनके पास वो है ग्रंथ है ना, उसमें 34 के बाद होगा 35वां। 34 जहाँ लिखा हुआ है ना, उसके बाद शुरू होगा भवत पर्याय व्यय रूपा भाव अभाव शक्ति, भावा भाव शक्ति, ऐसा लिखा है। लिखा मिला भैया? संस्कृत वाली देखो ऊपर 34 के बाद भवत पर्याय व्यय रूपा भावा भाव शक्ति, मिला सबको? ये है 35 नंबर की शक्ति। और 36 नंबर की शक्ति अभवत पर्याय, अभवत पर्यायो रूपा, अभवत पर्याय, अभवत पर्याय उदय रूपा अभाव भाव शक्ति। ठीक है, मिल गया सबको? देखो अब भवत पर्याय माने क्या, कि जो विद्यमान पर्याय है उसको भवत पर्याय कहा। ठीक है, और उस विद्यमान पर्याय का व्यय, तो उसके व्यय आज इसको जरा अपन देख लेंगे क्या गड़बड़ी। भवत पर्याय माने विद्यमान पर्याय, और विद्यमान पर्याय का अगर वो विद्यमान पर्याय विद्यमान ही बनी रहे, उसका अभाव नहीं हुए, तो क्या होएगा बोलो? इसलिए भवत पर्याय के व्यय रूप, विद्यमान पर्याय के व्यय रूप, व्यय को करने वाली जो शक्ति है, व्यय रूप करने वाली जो शक्ति है, उसका नाम है भाव अभाव रूप शक्ति। ठीक है, भाव माने विद्यमान, विद्यमान पर्याय। ठीक है, और अभाव माने उसका व्यय करना, उसका अभाव करना। तो जब भाव अभाव शक्ति होगी तो विद्यमान शक्ति का अभाव, अगर वो शक्ति नहीं होगी तो उसका अभाव कैसे होगा? आया कि नहीं आया? ये सब जो द्रव्य है ना, अनंत गुण वाला, अनंत शक्तियों वाला, उसमें ये शक्तियां पड़ी हैं। अगर जो पर्याय मलिन पर्याय उसका अभाव, अभी मलिन की और निर्मल की बात नहीं है यहाँ, मुख्य रूप से तो निर्मल पर्यायों की बात है, मुख्य रूप से तो। ठीक है, तो वर्तमान जो निर्मल पर्याय भी है, अगर उसका अभाव नहीं होगा तो दूसरे निर्मल पर्याय कैसे आएगी? पर्याय का स्वरूप एक समय का क्षणिक पर्याय है, अब वो 2 समय टिक जाए तो सारा गड़बड़ हो जाएगा ना, पूरा का पूरा, मतलब वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी।
और ये जो शक्तियां है ना, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ये इत्यादि ये जो शक्तियां है ना, और आगे तक चलने वाली है, ये 47 शक्ति तक यहाँ से जो शुरू हुई है। तो ये सारी शक्तियां, 6 शक्तियां ये है, और उसके बाद 38 तक हैं ये, और 9 और आगे हैं। तो ये सारी की सारी शक्तियां ऐसी हैं जो अकेले जीव द्रव्य में हो ऐसा नहीं है, सभी द्रव्यों में है। कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, ये सब आई है, कर्म शक्ति तो सब में है। और अंत में संबंध शक्ति, स्वस्वामित्व संबंध वाली शक्ति, वो सब में है। हाँ, तो वो सभी द्रव्यों की बात है। तो वो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना, बोलो, ब्रह्मांड की पूरी जो व्यवस्था है, पर या तो एक समय की होती है। तो वो अगर शक्ति द्रव्य में नहीं होगी तो व्यवस्था कैसे चलेगी? इसलिए यहाँ ये कहा, भवत पर्याय वे रूपा भाव अभाव शक्ति। ठीक है, अच्छा, अब वो उस शक्ति का व्यय हो जाए, वो विद्यमान पर्याय का व्यय हो जाए, और जो पर्याय आने योग्य है वो नहीं आई, तो फिर क्या होएगा? वो द्रव्य तो पर्याय शून्य हो जाएगा। लेकिन क्या द्रव्य पर्याय शून्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो जो अभाव रूप जो पर्याय है, वो अभाव रूप पर्याय अभवत पर्याय कहा उसको, जो अभी नहीं है, वर्तमान में विद्यमान नहीं है, उस पर्याय के उदय रूप, उसके उदय को करने वाली वो कौन सी शक्ति है? कि अभाव भाव शक्ति है। भाव माने विद्यमान करना उसको, और अभाव माने जो अभी नहीं है, अभवत पर्याय उदय रूपा, ऐसा कहा। इस प्रकार से ये 2 शक्तियां हैं, भाव अभाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति। बोलो, समझ में आया? ऐसी वस्तु व्यवस्था है स्वतंत्र पूरी तरह। जो द्रव्य है अंदर में, चैतन्य वस्तु है ना, तो उसकी पूरी की पूरी स्वतंत्रता कितनी जबरदस्त है। इसके लिए उसे किसी पर की आवश्यकता है पंडित जी? किसी की भी आवश्यकता नहीं है। ये अपने में परिपूर्ण स्वतंत्र अनंत शक्ति संपन्न, ऐसा मैं द्रव्य हूँ। अब मेरी पर्याय कब आएगी कब नहीं आएगी, आई कि नहीं आई, ऐसी शंका की कोई आवश्यकता है क्या? है? और मैंने इतना पुरुषार्थ किया और मेरी निर्मल पर्याय नहीं आई तो, और मलिन पर्याय का अभाव नहीं हुआ तो, हाँ जी, हाँ जी, 12वें गुणस्थान का अभाव हो जाए और केवल ज्ञान नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये द्रव्य स्वयं अनंत शक्ति का पुंज है, स्वयं ऐसी ऐसी शक्तियां इसमें पड़ी हैं। तो मुझे ये जो इनकी चिंता करनी है क्या? कि मुझे एक अभेद की श्रद्धा करके उसी में रमणता करनी है। अगर जीव इसी की चिंता करता रहेगा तो वो पर्याय दृष्टि वाला है कि भैया इतना पुरुषार्थ किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसी शंका होती है ना। और दूसरा कि बाहर से ये चीजें उत्पन्न नहीं होती। जहां भी जिनवाणी में इस तरह के कथन आए हैं, वे सबके सब व्यवहार नय के कथन है। जैसे अब तत्वार्थ सूत्र में अंतिम जो 10वां अध्याय है ना, तो उसमें वहां केवल ज्ञान होने का कारण बताया गया है। तो क्या कारण बताया? कि मोह का क्षय हो, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का क्षय हो, और अंतराय कर्म का क्षय हो, तो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। व्यवहार का कथन है वो, क्योंकि वे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये तो पुद्गल द्रव्य है। तो वो आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसकी अपेक्षा है क्या? वो उधर देखता रहेगा, भैया इनका अभाव कब हो तब मुझे सम्यक दर्शन होए, वो केवल ज्ञान होए, मेरे दर्शन मोहनी का अभाव होए तो मेरे सम्यक दर्शन होए, इसका क्षय होए। क्योंकि जब सम्यक दर्शन होता है ना, तो वो मोहनी कर्म दर्शन मोहनी का क्षय, क्षोभसम उपशम कुछ ना कुछ होता ही है। तो अब मैं क्या सोचता रहूं कि भैया देखो, मैं तो ये सब पाप छोड़ दूं और ये सब पुण्य करता रहूं, और वो जब मेरे होने योग्य होगा तब हो जाएगा। क्योंकि मेरे करने से क्या होएगा?
वो तो दर्शन होने का क्षय होगा ना, क्षोभसम होगा ना, तब मेरे सम्यक दर्शन होगा ना। ये तो नहीं, क्या कहा? क्या कहता हूँ, बोलो पांडे जी, क्या करना चाहिए? बता देता हूँ कि है? जैसे ऐसी बात बताया, वो होगा तो होगा, वो होगा तो होगा, हाँ जी, हाँ जी। क्या दृष्टि होगी, क्यों नहीं, मैं पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ ना, मैंने सारा पाप त्याग दिया ना, बाहर का सारा त्याग किया, इतना पुरुषार्थ मैंने किया है, मैं मुनि बन गया हूँ, मैं 28 मूल गुण का निरंतर पालन करता हूँ, तो ये मैं अपना पुरुषार्थ कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं तो अब जब वो दर्शन होने का क्षय क्षोभसम होगा, जब होएगा, नहीं, कि दृष्टि तो पर्याय भी ना, ये जो गुण स्थान आने वाला हो वो आएगा। लेकिन मैं तो ये सारा कार्य कर रहा हूँ ना। मेरा तो कार्य बोलो, ये जो सम्यक दर्शन होना या केवल ज्ञान होना या संबर निर्जरा होना या अंदर में चारित्र होना, ये कोई परद्रव्यों की अपेक्षा रखता है क्या? नहीं नहीं, ये सब परदम की काम है, ये सबके सब पर हैं, और इनसे वो निर्मल पर्याय आने वाली नहीं है। तो निर्मल पर्याय कैसे आएगी? वर्तमान पर्याय का अभाव कैसे होगा? उस रास्ते और निर्मल पर्याय कैसे आएगी? उस रास्ते दृष्टि है और स्वागत रूप से कि मैं तो ऐसे अनंत शक्ति के पुंज, जो भाव अभाव अभाव भाव ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियों का जो पुंज है, उसमें भेद करना भी, भेद का लक्ष्य करना भी मेरे लिए वर्जित है। मैं तो ऐसे अनंत शक्ति पुंज जो स्वरूप वस्तु है, बस उसका ही श्रद्धान करूं, उसका ही ज्ञान करूं, उसी में लीन हूं। मेरा कर्तव्य तो यही है ना, अनाद से मैं उसी अवस्था से च्युत रहा हूं, और मैं कहा भ्रमा हूं बाहर में। वो श्रीमद जी ने लिखा है, कछु और रहा इन साधन से। वो पूरा काव्य मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, सब किया, बहुत जोरदार मौन रहा मैंने ये 28 मूल पालन किए, मैंने ऐसा चोटी पर, पर्वत की चोटी पर तप किया। तो उन्होंने कुछ और रहा इन साधन, इतने साधन तो की, लेकिन कुछ अभी छूट गया है। जो अपना दस स्वभाव करता था वो ये बात है। और यहाँ दृष्टि पालन में पड़ी नहीं, और वो देखो, जब जीव को स्वभाव की दृष्टि होती है ना, और अपने को जानता है ना, जो सम्यक दर्शन होता है ना, सम्यक दर्शन की विशेषता तो यही है कि पर पैसे उसकी दृष्टि हट जाती है। अभी कल परसों भी मैंने बताया। और जिसको व्यवहार कहा जाता है, वो स्वयं खड़ा होता है। क्या कहा पांडे जी? चाहे वो श्रावक के 12 प्रकार के व्रत हों, ये व्यवहार, चाहे मुनिराज के 28 मूल गुण हो, ये व्यवहार। सूर्य प्रवचन में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, क्रियाचार सब है। स्वभाव जहाँ होगा, स्वभाव का अवलंबन होगा, ये तो सब व्यवहार चालित नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले का वर्णन किया था 5 आचार, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, व्यवहार वहाँ का हाँ जी। क्योंकि ज्ञान का आचरण क्या, सब भेद हो गया ना, भेद रूप व्यवहार है ये ज्ञान का आचरण। तो ज्ञान का आचरण क्या होना चाहिए? आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है ना, तो ज्ञान का आचरण क्या हो, दर्शन का आचरण क्या हो, वीर का आचरण क्या हो, और तप का आचरण क्या हो। उसी में इतना होना समय ये वो और चारित्र का आचरण क्या हो, पंचाचार का। हाँ हाँ, मुझे पता है, पता है। तो वो ये सब व्यवहार है। सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र, सम्यक दर्शन ये है, ज्ञान ये है, चारित्र है, ये वो 8 अंग प्रकट होते हैं सम्यक दर्शन के, ये सब व्यवहार है। ये समझ में नहीं आ रहा है व्यवहार क्यों कह रहे हैं। उसके होता चलो बता देते हैं आपको, जब बात चलिए तो इसको कह के सही समाप्त करते हैं।
कि जहां सम्यक दर्शन है वहां 8 अंग हैं, निशांकित, निकांक्षित, ये सब है ना। और वो 4 गुण कहे जाते हैं, संवेग, प्रशम, अनुकंपा और आस्तिक, ऐसे कहे जाते हैं। कहीं कहीं 8 भी कहे जाते हैं, निर्वेद, निर्वेद वगैरह होती है उसमें। इन्हीं 4 को और 4 मिला करके उनको 8 कहा जाता है। ये मेरे ख्याल रत्नगर साहब का 4 जी में भी आया है और 1-2 जगह और मैंने पढ़ा है। तो देखो वहां सम्यक दर्शन हुआ तो उसका लक्षण क्या है? अहमपना तो ये हो गया, चलो नहीं, मुझे ताकत ज्यादा लगानी पड़ती। तो देखो जब कुछ घटना घटित होगी तो बाहर में कुछ न कुछ उसका असर आता है, ठीक है ना। तो ये सम्यक दर्शन हुआ तो उसकी परिणति में, जीव की परिणति में निशंकपना आया कि नहीं आया? कैसा निशंकपना? कि मैं अपने में परिपूर्ण हूं, इसमें मुझे कोई शंका नहीं। भगवान ने जो मार्ग बताया उसमें मुझे कोई शंका नहीं है, क्योंकि मार्ग तो यही है। इस सम्यक दर्शन कोई मामूली चीज नहीं है पांडे जी। सम्यक एक समय के परिणाम में सम्यक दर्शन में पूरा मार्ग दिख जाता है उसे मोक्ष तक का। तब तो 7 तत्व का श्रद्धान कहा जाता है। 7 तत्व का श्रद्धान माने मोक्ष मार्ग दिखाई देना, उसमें मोक्ष मार्ग है पूरा। हाँ जी, हाँ जी, वो बात नहीं है। आपने जो कहा ना अभी, या मेरी समझ में नहीं आता है व्यवहार क्यों, मैं वो बात बता रहा हूँ। अब सम्यक दर्शन क्या है और ये व्यवहार क्यों है? सम्यक दर्शन तो वास्तव में आत्मा का जो श्रद्धा गुण की जो पर्याय है, आत्मा ही स्वयं है ना, उसमें एक श्रद्धा नाम का गुण है ना, उसकी वर्तमान जो पर्याय है वो पर में से खिसक करके स्व में आ गई, वहां अहम हो गया है बस। क्या हुआ? क्या हुआ? इतना ही हुआ है ना। इतने ही होने का नाम सम्यक दर्शन है बस। अब ये इसको निशंकपना आ गया, इसको कोई वांछा नहीं रही जगत की है। इसको ऐसा है कि वो निर्विचिकित्सा का गुण प्रकट हो गया है। इसको बिल्कुल कोई मूर्ता रही नहीं किसी प्रकार की, न देव मूर्ता, न गुरु मूर्ता, न लोक मूर्ता, कुछ है ही नहीं इसको। तो अभी मैंने कहा ना पांडे जी के एक क्षण में जहां अहमपना उसमें आया वहीं बैठ गया बिल्कुल पकड़ करके, मैं यही मात्र हूं, ब्रह्मांड पलट जाए इसमें से मैं कहीं नहीं जाता। तो फिर भी निशंकपना, ये अमूढ़पना, ये क्या है? ये सब व्यवहार है। आया कि नहीं आया? उसमें क्या हुआ, वहां वो अपनी श्रद्धा से चिकती है कि वो परिणति, और ये सब बाहर में प्रकट होता है कि नहीं होता है उसके, इसलिए ये व्यवहार है। माने एक उसमें कनेक्शन जुड़ जाने से बस ये निशंकपना आ गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो समझ में आया कि नहीं? ये व्यवहार भाई वहां वो परिणति इसका विचार ही नहीं करती है, लेकिन उसकी परिणति में निशंकपना कितना, माने परिणति माने जो उसमें कनेक्शन जुड़ गया ना, मैं ये हूँ बस, ये पकड़ के जो बैठा है। अब उसे, अब निशंकपना काय का है साहब, निशंकपना काय का है? ये निशंकपना इसका है, निशंकपना इसका है, निशंकपना इसका है, ये सब व्यवहार हो गया। ये निशंकपना है वो अपनी परिणति में, कहीं कुछ पार कुछ भी नहीं है।
अपने ही दर्शन ज्ञान। अब जैसे 4 प्रकार की मैंने बातें कही न, संवेग है, प्रशम है, ये वास्तव में जो स्वरूपाचरण चारित्र कहा जाता है ना, तो ये स्वरूपाचरण चारित्र का व्यवहार है ये। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग वे व्यवहार हैं, सम्यक दर्शन के व्यवहार हैं वे, इसी प्रकार से 4 ये स्वरूपाचरण चारित्र के व्यवहार हैं। अच्छा, और तीसरा बताता हूँ, सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान में क्या है? अपने ज्ञान में, अब अपना जो वर्तमान ज्ञान है उसमें अपना आत्मा प्रकाशित हो गया है, मैं ये हूँ, इसका नाम सम्यक ज्ञान है ना बस। और बाकी के मैं नहीं हूँ, बाकी के मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये सब ज्ञान में ही घटित हो रहा है ना। लेकिन ये क्या है? ये व्यवहार। उसके क्या है? 8 नाम बताए, हाँ। ज्ञानाचार हो गया, ये वो तो उपचरित व्यवहार है। ये मैंने तो अनुपचरित व्यवहार बताया आपको भी। ये जो कौन सा सम्यक ज्ञान का, कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तो ये क्या हो गया? ये अनुपचरित व्यवहार हो गया। और वो जो 8 अंग जो कौन कौन से हैं वो? व्याचार अपना, हाँ हाँ हाँ, वो उपधानाचार वगैरह वगैरह जो है वो, हाँ, विनय, उसमें ये आता है ना सब, ये विनयाचार माना, ये कालाचार, ये सब आता है उसमें। तो ये उपचरित व्यवहार हो गया, वो उपचरित व्यवहार है, ये अनुपचरित व्यवहार है, ऐसा समझना। आगे की चर्चा जो तेरी शरण